है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। लाइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप कोई भी सीन में लाइटिंग करो तो आपके पास एक लाइट का सेटअप होना चाहिए। चैनल पे जाओगे तो चैनल पे जाकर आप सर्च करते हो, जैसे सीजी आर्टिस्ट चैनल पे गए, सीजी आर्टिस्ट ऑलराउंडर, वहाँ पे जाकर सर्च करना है डे लाइट। ठीक है, डे लाइट सर्च करोगे तो आपको डे लाइट में चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उस डे लाइट में मैंने इसका ये पूरा लाइट सेट का मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है यहाँ पे। सबसे पहले समझो HDR का, जैसे ये मैंने एक डोम लगा रखा है। डोम बोलते हैं जैसे हमारे पास जो चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, जैसे बताते हैं पृथ्वी गोल है, वैसे हमने एक सिंपल सा डोम बना रखा है हाफ, उसमें एक HDR लगा रखा है। यहाँ पे HDR इमेज लगाया है मैंने, HDR रियल में यूज़ नहीं किया है। इमेज और HDR में डिफरेंस समझना। सिंपल एक इमेज जो JPG होती है वो 256 कलर्स होते हैं, HDR में 1.6 मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। यूजुअली अगर बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग HDR यूज़ करते हैं। जब हम छोटे प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास टाइम कम है और क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो हम लोग ये इमेज भी यूज़ कर ही लेते हैं। ठीक है, टेक्निकली देखा है तो हम लोग HDR यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लाइटिंग कर रहा हूँ माया के अंदर, आपको लाइटिंग और रेंडरिंग के दो पार्ट होते हैं। क्या लाइटिंग करोगे माया में तो माया में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आर्नोल्ड में कम मेहनत करनी पड़ती है। आर्नोल्ड, वीरे, मैक्सवेल, आयरे, ये सब रेंडर इंजन है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड लाइटिंग में उसको बोलते हैं स्कैनलाइन। ये आपको न्यूक में भी मिलता है। अगर आप काम करोगे तो स्कैनलाइन क्या होता है? स्कैनलाइन में जिसमें मैंने यहाँ पे सीन को लिया और मैंने एक क्लिक किया और रेंडर हो गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको सीन दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं रेंडर करूँ, रेंडर बहुत टाइम लग रहा है तो मैंने स्किप किया। अगर मैं रेंडर करता हूँ तो रेंडर में क्या है, माया सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला पार्ट लाइटिंग आर्टिस्ट का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, कॉमन में गए, यहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं जिसमें सीन को मुझे रेंडर करना है। तो जब आप यहाँ पे आने वाले सिंगल फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे मुझे साइज HD में कभी भी रेंडर नहीं करना। स्टार्टिंग में लाइटिंग करते हो आपको यहाँ पे कभी भी HD में काम नहीं करना है। मेक श्योर जिसके दिमाग में नहीं है और लिख लो, रट लो कि आपको यहाँ पे क्या काम करना है। सबसे छोटा रेंडर निकालना है क्योंकि आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है 320 या 640 जिसमें आपको चीज़ों को नजर आए। ऊपर से माय सॉफ्टवेयर में गए, हाईएस्ट क्वालिटी में कभी नहीं निकालना है, पहले लो क्वालिटी में निकालना है क्योंकि मुझे पता है मैं लो क्वालिटी पे ही काम करने वाला हूँ। जब लगे कि मैं लाइटिंग वाइटिंग ठीक ठाक हो गया, अब देखो फटाफट आया रेंडर तो चीज़ आ गई। अभी मुझे यहाँ पे ग्लो आया क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ सेटिंग करके दे रखा है। तो गाइस परेशान नहीं हो ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओ चैनल पे सर्च करना सीजी आर्टिस्ट ऑलराउंडर में जाकर यहाँ पे सर्च करना डे लाइट में आपको यहाँ सब मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर पूरा प्रोसेस दे रखा है। आप डे लाइट के सारे प्रोसेस कैसे कर सकते हो, कैरेक्टर की लाइटिंग कैसे कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हो। इसमें काफ़ी लोगों ने देख के पढ़ के समझ के उनकी जॉब अब लग चुकी है। काफ़ी लोगों को इसमें अच्छा ऑप्शन मिल चुका है, तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे क्या काम करना है। तो पहला काम मुझे HDR चाहिए। HDR में भी आप समझना, जैसे कई लोगों ने HDR जो यूज़ किया है, टेक्निकली में देखो तो जब नए बच्चे होते हैं वो क्या होता है, वो HDR ऐसे यूज़ करते हैं जो जिसका एंड नहीं होता है, मतलब कुछ भी यूज़ कर रहे थे। जैसे ये देखो अभी इसका कुछ एंड सही से नज़र नहीं आ रहा है तो नहीं करना में हमें यहाँ पे जो HDR यूज़ करना कुछ इस टाइप से, यहाँ पे उसका हॉरिजन भी दिखे, कुछ हॉरिजन दिखे। जहाँ पे हॉरिजन दिख रहा होता है ना वो चीज़ थोड़ा सा जेन्युइन होता है, अच्छा लगता है। कहीं भी जो स्काई एकदम से सामने गिरता हुआ नजर आए, दूर में रिसेंटली कहीं गिरता हुआ नजर आए तो अच्छा लगता है। ये कंपोजिटिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ कंपोजिटिंग करते हैं या लाइटिंग करते हैं तो दोनों देखो, जो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट है वो उसका लाइटिंग आर्टिस्ट होना जरूरी है। अगर लाइटिंग की नॉलेज नहीं है तो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। तो ये एक फैक्ट है। यूजुअली अगर जो टेक्निकल पर्सन है वही आपको डिस्कस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे सीन है, इस सीन में सन नज़र आ रहा होगा, जैसे कई लोग ऐसे यूज़ करें यहाँ पे को सन नज़र आ रहा है। अभी मेरे पास सन अगर यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे एक जो लाइट मेजर लाइट देने मुझे यहाँ पे देने, जहाँ पे मुझे सनलाइट मेरे पास यहीं से आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास कुछ लाइट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, शो में गए, ऑब्जेक्ट में जाके देखो मुझे कैमरा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो लाइट पे गए, ठीक है, शो में गए, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो। देखो अब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइट है। मैंने एक फाइल से दूसरे फाइल में मैंने कॉपी पेस्ट किया है। लगे कोई फाइल हैवी हो रही तो आगे से पेस्ट इट हटा देना। जितना कम नाम होगा उतना जल्दी रेंडर होगा क्योंकि एक ही चीज़ वो रीड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये पार्ट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइट है, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे मेरे पास कुछ दिख रहा है, 4, 12, 13 लाइट यहाँ पे है टोटल मिला के। ये फिल लाइट है। की लाइट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कर दिया सिंपल से पार्ट, मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट में डायरेक्शन लाइट लिए, ठीक है, R4 स्केल डायरेक्शन लाइट है, इसको कितना भी स्केल कर लो, इससे लाइट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, मेक श्योर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या रोटेशन दिया, पे रोटेशन देके देखता हूँ मैं सन का है तो आपको पहले आइडिया मिल जाएगा सन में बस यहाँ पे है। ठीक है, R4 स्केल, ठीक है, एंड अगर मैंने V प्रेस कर दिया, V एंड स्नैप कर दिया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो दिख रहा है क्या, ये आ जाओ यहाँ पे, तो सन के पास लेके जाओ, वहाँ पे आपको क्या देना है, आपको एडजस्टमेंट देता है ना यहाँ पे, पहला काम। तो अभी सन से ही लाइट का डायरेक्शन आया तो हमें लाइट का डायरेक्शन तो सही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, डोम पे गए,
कोई भी चीज़ अगर हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो इसे, जैसे डोम है, डोम पे मैंने क्या कर दिया, पेस्टिड तो हटा ही दिया, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या है, कंट्रोल ए में जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलीस्फीयर है, यहाँ पे आपका रेंडर स्टेट मिलता है, कास्ट शैडो रिसीव शैडो हमेशा ऑफ कर देना अगर आप चाह रहे हो कि किसी भी चीज़ के अंदर से लाइट आर पार जाए। अभी ये डोम अगर मैंने लाइट इसके पास लगाया है, इसके अंदर से आर पार नहीं जा रहा होगा, जब तक ये कास्ट शैडो रिसीव शैडो ऑफ नहीं करूँगा तो इम्पैक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे गए, इसका कलर क्या है, अभी देखो यहाँ पे कलर हम लोग क्यों देते हैं। सबसे पहला काम, अगर मुझे कंपोजिटिंग करना है, एज ए कंपोजिटिंग आर्टिस्ट मुझे काम करना है और मुझे लाइटिंग की नॉलेज है, तो मैं लाइटिंग आर्टिस्ट को क्या बोलूँगा, मुझे व्हाइट कलर में करके दे लाइटिंग, मुझे यहाँ पे कलर नहीं चाहिए, क्योंकि कंपोजिटिंग आर्टिस्ट लाइट को अपने अकॉर्डिंग कलर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पार्ट है। अगर मुझे कंपोजिटिंग करनी है तो मैं व्हाइट ही कलर करूँगा, येलो नहीं करूँगा। अगर मैं एक भी लाइट में अगर मैं कलर देता हूँ तो उसमें क्या हुआ, एक लाइट में कलर दे तो बाकी में कॉम्प्लीमेंट्री कलर मुझे देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं येलो दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो येलो मतलब प्योर येलो नहीं, यहाँ पे सैचुरेशन वैल्यू चाहिए आपको, यहाँ पे गॉट इट, इतना आना चाहिए ताकि मैं काम कर सकूँ। लाइट की जो इंटेंसिटी 1.6 अप्रॉक्सीमेट रख रहा हूँ यहाँ पे शैडो में जाना है, शैडो में आपको यूज डेप्थ मैप शैडो। अभी देखो सन कहाँ है, पहले समझो, सन यहाँ पे, मतलब या तो सन उग रहा है या सन डूब रहा है, ये दो कंडीशन हो सकती है। जब सन उग रहा है या डूब रहा है, दोनों टाइम में आपके शैडो ब्लर होते हैं और लंबे होते हैं। सन ऊपर होगा तो शैडो छोटी होगी, सन जैसे आपको टाइम देखो, जैसे 12 बजे का टाइम हो, सन अगर ऊपर है, ठीक है, तो शैडो आपके नीचे आपके पाँव के आसपास होगा। सन सुबह की बात करो, अगर 6-7 बजे अगर सनराइज हो रहा है, 7-8 बजे एक एंगल में, तो वहाँ से आपका शैडो लंबा जा रहा होगा, या शाम के 5-6 बजे तो आपका शैडो लंबा जा रहा होगा। कलर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कलर अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ से कलर पिक कर लो, यहाँ से टेक्निकल कलर, ठीक है, यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ से मैं कलर पिक कर सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, सैचुरेशन में जाके आपको मैनेज करना है। ओके, तो मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, हम लोगों ने कलर देख लिया, कलर के साथ आप प्ले करके देख सकते हो। अभी आपके पास यहाँ पे चीज़ें पता चल गई। टेक्निकल अगर चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करो तो आपको आइडिया मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे काम करो, जब भी आप काम करो ना, पैनल आप लेआउट टू साइड बाई साइड पे आ जाओ। ठीक है, पहले यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, आप यहाँ पे काम करो तो पर्सपेक्टिव में गए, पर्सपेक्टिव में जाके आप यहाँ पे कैमरा 1, 2 जो भी आपको देखना देखो। जैसे मैं यहाँ पे गया, अब मुझे यहाँ पे क्या देख रहा है, सीन मेरे पास ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे दिख रहा है भाई, इस पर क्लिक किया, ये कैमरे का फीचर है। कैमरे के फीचर में जाओगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस को तो जानने की जरूरत है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास कैमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिल्म बैक, बहुत कुछ खोल के बैठे हो। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग क्या, कैमरा, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, डेप्थ ऑफ फील्ड है, इन्वायरमेंट है और डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन में यहाँ पे क्या, ओवर स्कैन पे कंट्रोल प्रेस करो मिडिल माउस बटन से आराम से। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा ना, प्रोजेक्ट करोगे तो सीखोगे क्या, बिना प्रोजेक्ट के नहीं सीखते। जो क्लास में होता है ना, वो क्लास में क्या टॉपिक समझ में आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, जैसे आप लोगों को एक काइंड ऑफ मैं इंटर्न करा रहा हूँ, जो इंटर्न के चार्जेस अगर मैं आपसे लूँ तो 30,000 में ले सकता हूँ, 2 या 3 महीने के। इसके चार्जेस ऐसे होते हैं, मैं यूजुअली मैं देता हूँ। मेरे पास अगर मैं कहूँ, मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैक के और एरिना के और फ्रेमबॉक्स और अलग अलग जगह के मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ इंटर्न के लिए आते हैं कि मैंने सीख तो लिया, मुझे कुछ आता नहीं है। तो ये सब पता चलता है, ये सब ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया, यहाँ पे मुझे देख लिया अभी भाई, यहाँ पे सीन हमारे पास नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं भाई, लाइटिंग वाइटिंग कर दिया है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखो छोटा सा सेटअप है, सेटअप को पकड़ लो। यहाँ पे जैसे आपको बताया था, स्कैन लाइन और मेंटल या आर्नोल्ड में डिफरेंस क्या होता है। जब हम लोग स्कैन लाइन में काम करते हैं तो मेरे पास लाइट ज़्यादा लगती है। जैसे तो यहाँ पे कितनी लाइटें हैं, ये हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया सन। ठीक है, SUN सन। ठीक है, सन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैं सारी फिल है। ठीक है, जब मैं इसमें काम करूँ तो मैं यहाँ पे पेस्टिड हटाने की कोशिश भी करूँगा, और देन मैं इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो, अभी सन के साथ जितना मेरे पास पूरा पार्ट है ना, उनको मेरे पास कलर जो होगा वो ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल। अगर नाइट में जा रहा है, आपका डे का है तो ब्लू में कलर रहेगा। तो एक बार मैं इसे जस्ट देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या, जो मैंने कैमरा देखा, कैमरे में कौन कौन सा है, पहले बाहर की लाइटिंग देखो, उसके बाद अंदर पहुँचो। कैमरा 2, ठीक है, अब कैमरा लगाने वाले ने भी पता नहीं कौन कौन से कैमरा क्या क्या लगाया है, देखना पड़ेगा। ये मेन कैमरा है। सबसे पहले देखो सीन में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे सीधे हम लोग यहाँ पे आ गए, चलो क्रॉस चेक करते हैं। अभी ये जो सेटअप बना के दिया ना, इसमें देखो ओवरऑल सब चीज बहुत बेटर नजर आ रही है। यहाँ पे बहुत बेटर नजर आने का मतलब, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़े। जो मैंने सीन दिया है उस सीन के अंदर ऑलमोस्ट आपकी लाइटिंग बहुत बेटर आ रही है, क्योंकि सीन का सेटअप हमने ऐसे कर रखा है। डे लाइट का इम्पैक्ट देखो बाहर नजर आ रहा है, तो आपको सिनेमेटोग्राफी बहुत बेटर नजर आ रहा है।
शैडो भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, फिर ब्लूइश भी आ रहा है, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये आपके माइंड में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स आने चाहिए कि भाई ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, बेसिक लाइट मेरे यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। कैरेक्टर को हाईलाइट कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैं अगर लाइटिंग पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो एक छोटा सा सीन आप लोगों ने रेडी किया है, ठीक है, जैसे वैसे यहाँ कैरेक्टर है। अब जो क्या पे अगर देखो मेरे पास बस वाला सीन है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। ये बस के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे दिख रहा है ये आपने बनाया, गेट वेट बनाया, गेट के साथ मैनेज किया है, तो यहाँ पे जितने ग्लासेस हैं, ठीक है, स्पेसर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं देखता हूँ 4 प्रेस कर दिया। लाइटिंग आर्टिस्ट का काम क्या होता है, देखो बस दिख रहा है यहाँ पे 4 और 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने देखो बस बनाया अच्छा है, देखो H फॉर हाइट, H फॉर हाइट 4 5 6, ठीक है, कंट्रोल जेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन देखा भाई लेयर पे कुछ बता रहे, तो हम लोग लेयर पे देख लेते हैं। यहाँ पे लेयर पे ये ग्लासेस का क्या नेमिंग इसलिए बोलते हैं, नेमिंग बहुत बढ़िया सा करके रखना पड़ता है। तो ये है यहाँ पे 2 पार्ट, यहाँ पे बस ग्लासेस हैं, ग्लासेस के नाम से कुछ कर रखा आप लोगों ने कि नहीं, आप लोगों ने ग्लास बनाया कि नहीं बनाया, लेयर में नहीं डाले, ठीक है। अब ये मेहनत की ना हम लोग, चलो हाइपर सेट है, नाम याद है ग्लास का, क्या नाम रखा है आप लोगों ने, नहीं है, नेमिंग देना स्टार्ट करो जब आप काम करोगे। देखो यहाँ पे ये है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे देखो मटेरियल आप यहाँ पे काम कर रहे हो, है ना, तो मैं एक बार तो ऐसा क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी को तो कम करके देख लेता हूँ यहाँ पे, नहीं है ना। अभी देखो यहाँ पे बस नए नए चैलेंजेस दिए हैं, बस लिख तो रहा है, नए नए चैलेंजेस दिए ना आपने, हाँ ये है दिस वन, सबसे पहले काम देखो मैं बस, अगर मुझे मॉडल सेलेक्ट करना है, मैं मॉडल डायरेक्ट सेलेक्ट ना करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, आगे सिलेक्शन। अभी देखो यहाँ पे कास्ट शेडो रिसीव शेडो करोगे तभी कुछ होना है, नहीं तो नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे देखा तो ऐसा कुछ काम, लाइट अंदर जाएगी कैसे, देखो यहाँ पे अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ पे आपको नजर आया, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट भी दिखेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अलग भी दिख रही होगी, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। और देन इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं देखो, जैसे मैंने पे किया, अब तुम ग्लास बना रहे हो ना, तो ग्लास जैसा नजर आए, जैसे एक इन्वायरमेंट होता है, रिफ्लेक्शन, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दे सकते हो क्या। तो चैनल पे जाकर आप स्टडी करोगे ना ग्लास कैसे बनाते हो, उसमें टेक्निक दे रखा है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, वो आपके चीज़ें बहुत बेटर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो ग्लास का हल्का सा ब्लू या ग्रीनिश कलर दिया जाता है क्या, ताकि वो थोड़ा सा दिखे, बहुत ज़्यादा नहीं, कम रखोगे तो भी काम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कभी भी 100% नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें जिसको मैं आपको गाइड कर दूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया, चलो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है। इसके साथ आपका इन्वायरमेंट भी होता है, ठीक है, जैसे स्पैकुलर पे होता है, स्पैकुलर रिफ्लेक्टिव होता है यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट बॉल दे रखा है मैंने, ठीक है। इन्वायरमेंट बॉल उठा के आप यहाँ पे लगा दो, बहुत बढ़िया ग्लास नजर आएगा स्टैंडर्ड लाइटिंग में, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा पार्ट हम यहाँ पे कर देंगे, इन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना, ओके। ट्रांसपेरेंसी में देखो, ट्रांसपेरेंसी में कितना है, जैसे मैं इसको यहाँ पे सैचुरेशन में जा रहा हूँ ना, यहाँ पे सैचुरेटेड, एंड देन यहाँ पे हमने काम करते हैं, यहाँ पे देखो, तो वो थोड़ा सा पार्ट आपका बेटर नजर आने वाला है। हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक बेसिक सा पार्ट है। चलो ग्लास का अंदर हमने देखा भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी में कितना देने वाले हो, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने फुल कर दिया तो भी ग्लास ऐसा नजर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट कर भी दूँ, जैसे मुझे ग्लास ऐसा नजर नहीं है, तो फिर फायदा नहीं होगा क्या। तो आपको एक थोड़ा सा उसमें आपको चीज़ों को मैनेज करके देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्रॉस चेक करना। दूसरा पार्ट यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी मैं यहाँ पे लाइटिंग करने वाला हूँ। मैं अगर कोई भी कैरेक्टर की अगर मैं लाइटिंग करता हूँ, जैसे मैं बस यहाँ पे कैरेक्टर समझो, लाइटिंग आर्टिस्ट का सबसे पहला काम क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं बस अपने कैरेक्टर का एनिमेशन देखने वाला हूँ, ठीक है। तो कैरेक्टर का एनिमेशन अगर मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, पैनल पे गया, यहाँ पे मेरे मेन कैमरा है, या मैंने अगर स्पेसर प्रेस कर दिया, मेरे पास यहाँ पे मेन कैमरा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं बस यहाँ पे पीछे कैरेक्टर का ना एक रिम लाइट दे दूँ यहाँ पे। अब जैसे आपने यहाँ पे कोई एनिमेशन किया है, जो लाइटिंग आर्टिस्ट है उसके समझ में आने चाहिए भाई, अगर मैं यहाँ पे लाइटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गया, देन प्ले करते हैं यहाँ पे कैमरे के अंदर, मुझे यहाँ पे विजुअल होना चाहिए कैमरे के अंदर कितना आ रहा है, इस देखिए यहाँ पे। अब ये जो पार्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने चीज़ों को देखा, यहाँ पे ठीक है, सीन दे रखा है, यहाँ पे कैमरा एनिमेशन है, ठीक है, चीज़ों का ऐसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतने शॉर्ट किए,
कैमरा एनिमेशन तो ऐसी चीज़ों को देखना क्या। अब देखो यहाँ पे मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जैसे एक पार्ट है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर एक लाइटिंग देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या इस सीन को मैं समझ गया, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे मैंने कर दिया 6, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या नर्व्स में जाके मैंने नर्व्स का कर दिया ऑफ, ठीक। यहाँ पे मैंने कर दिया 4, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग करनी मुझे, ध्यान देना क्या, ठीक है। कंट्रोल एंड स्पेस बार। अभी ये जो मेरे पास कैरेक्टर है, देखो मैं गेट पे गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी आपको लाइटिंग करनी है ना, आपको ऐसे करके काम करना है। आप टेक्सचर के साथ लाइटिंग करोगे तो हैवी हो जाएगी आपकी फाइल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट में गए, ठीक है, मैं यहाँ पे गया और लाइट पे गए, लाइट में जाकर मैंने डायरेक्शन लाइट लिया यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल कहाँ गया, यहाँ पे दिख रहा है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे लिखाता हूँ। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी हम आपको लाइट लिंकिंग बताने वाला। लाइट लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अभी ये लाइट मैं चाहता हूँ इस लाइट का इम्पैक्ट किस पे आए, सिर्फ इस कैरेक्टर पे आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल A प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से लाइट यहाँ पे इमिट है ना, इसको मैंने इमिट बाय डिफॉल्ट इसको मैंने कर दिया ऑफ, मतलब लाइट का स्विच ऑफ, ठीक है। लाइट की कनेक्टिविटी जो है वो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा लाइट लिंकिंग से, कि लाइट लिंकिंग के साथ मैं मैनेज करने वाला हूँ। भाई लाइट मुझे यहाँ पे किसके साथ और क्या काम करना है, यहाँ पे कितने कैरेक्टर के साथ मैनेज करना है। यहाँ से मैंने रोटेशन दिया। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा पहले एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डाउन शेप पे गए, मैंने लिया यहाँ पे सिंपल स्पेयर, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्रिएट में गया और लाइट लगा दिया ताकि आपको एक आइडिया समझ में आए। डायरेक्शन लाइट लिया मैंने यहाँ पे, W प्रेस कर दिया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे T फॉर टारगेट। यहाँ से मैंने कहा भाई लाइट ऐसा हो, ठीक है। रेंडर किया, आ रहा है यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी यहाँ से मैंने 2-3 ऑब्जेक्ट और भी कर दिए। सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे W, देन कंट्रोल T, शिफ्ट T, रेंडर करके देखो सब पे आ रहा है कि नहीं, ये इक्वली लाइट आपको देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल A, मैंने यहाँ से इल्यूमिनेट कर दिया। यहाँ पे लाइट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे फाइनल गए हम लोग, यहाँ पे रेंडरिंग पे गए, रेंडरिंग पे गए लाइट, यहाँ पे लाइट लिंकिंग का आपका पास ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ पे मैं चीज़ों को समझ पाऊंगा। यहाँ पे मुझे देखो ये एक जो विंडो खुल के आता है रिलेशनशिप एडिटर, ये एक लाइटिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा सा समझ में आना चाहिए क्या, ठीक है। अभी ये लाइट का इम्पैक्ट किस पे आना चाहिए, इसको सेलेक्ट किया, ये मेरा डायरेक्शन लाइट है, इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या है ना, इस पे मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ से आके क्रॉस कर लूँगा क्योंकि ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे किया, अभी रेंडर करके देखो, गॉट इट। अभी यहाँ से जब मैं लाइटिंग करूँ तो लाइटिंग में मैं यहाँ पे चीज़ों को यही देने वाला हूँ, भाई मेरे पास जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम क्या है, उस कैरेक्टर के साथ चीज़ें क्या क्या जोड़ी है, तो उसी पर लाइट का इम्पैक्ट आएगा, गॉट इट। एक ये पार्ट आया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, एक और चीज़ मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। क्रिएट में गया एंड देन लाइट, डायरेक्शन लाइट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन पे गए, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल A, रेड कर दिया, ठीक है। लाइट को कर दिया मैंने ऑफ, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे उल्टा है, उल्टा मतलब समझो, ये लाइट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखो ये जगह चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं, ध्यान से देखो आ रहा है। डायरेक्शन लाइट ये है, इसको सेलेक्ट कर दिया, किससे, अभी यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर, ये इससे कनेक्टेड बता रहा है, मुझे इससे कनेक्टेड नहीं करना, मुझे इससे कनेक्टेड करना है, या मुझे दोनों के साथ कनेक्टिविटी देना है, तो दोनों के साथ कनेक्टिविटी दिया और मैंने यहाँ पे बना दिया रिम। अब दिख रहा है दोनों साथ मिक्स हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी मुझे जो रिम देना है उस रिम के साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई 0.2 कर दिया मैंने यहाँ पे, डेट इज कॉल लाइक सिंपल सा, लाइक ट्रिपल लाइटिंग के साथ आप मैनेज करके दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैं गया सिंपल सा, मेरे पास सीन में गया, जैसे मेरा सीन है, ये सीन है, सीन के साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये सीन है, सीन के साथ मैं आकर दिखा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे भाई ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे लाइट के साथ लिंक करना है, किस किस कैरेक्टर पे लिंक करना है, मुझे इन कैरेक्टर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो कैरेक्टर का नाम पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं स्पेस बार, देन मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कर देंगे हम लोग, स्टेटस लाइन, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गए, रेंडरिंग पे गए, ठीक है। लाइट में गए, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये देखो आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको ये सब चीज़ पता चलेगा। आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग है। मैं यूजुअली जिन लोगों को लाइटिंग पढ़ाता हूँ ना, जिन लोगों को लाइटिंग का इंटरेस्ट होता है,
वो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका उसको माइंड में बिल्कुल याद रखना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लाइटिंग आर्टिस्ट तो नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि लाइटिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या, मेरे पास तो लाइट दिया, मैंने यहाँ पे क्या दिया, फिल लाइट का नाम से मैं लाइट का नाम दूंगा यहाँ पे फिल, या मैंने कह दिया रिम, मैंने इसका नाम दिया रिम। यहाँ पे भी करने से कई बार नहीं अपडेट होता है, ठीक है। कहाँ अपडेट करना पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर मैं सेलेक्ट किया यहाँ पे, मैंने कहा रिम, CHRAC करेक्टर RIM रिम, गॉट इट। ये लेयर आपको यहाँ पे पता चला चाहिए, आप लेयर के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मेरे पास कैरेक्टर रिम है, किसके साथ कनेक्ट करना है, मेरे पास देखो ये ग्रुप है क्या, वाइफ है, तो वाइफ साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वाइफ साथ कनेक्ट कर दिया। मेरे पास लाइट जो है कैरेक्टर रिम ऑफ है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ इसके सिवाय और किसी पे नहीं आने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अगर देखो इस पर कहाँ पर रेंडर आ रहा है, ये यही है, ठीक है। तो रेंडर करके मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट अलग से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्रॉस चेक करके दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे आ रहा है पीछे से लाइट आ रहा है ना, ये कैरेक्टर को देखो इसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है। बैकग्राउंड से जो अलग कर दे वो आपका इम्पैक्ट बहुत बेटर नजर आएगा। इतना आप काम कर सकते हो। इसके साथ आपने दिया भाई मुझे यहाँ पे किसी को पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहे हो, नेगेटिव दिखाना है तो रेड कलर कर दूँ। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई आपको किस जगह पे क्या कलर यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे अगर मुझे नेगेटिव में लेके चलना है तो मैंने थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूँ यहाँ पे, ठीक है। या नॉर्मल कलर ही रखो, यूजली ब्लू, ठीक है। यहाँ पे ये आपको कलर सेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ से मैंने मैनेज किया तो भाई मेरे पास यहाँ पे से है, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। इसे कहीं भी रख दो क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी पे आएगा जिसमें मैंने कनेक्शन दिया है। समझ में आ रहा है। रिलेशन हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा भाई, इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ है, तो हमने ये रिलेशन मेंटेन किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर मुझे चाहिए भाई मैं येलो ऑरेंज जो भी शेप में दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को देख के मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, सीन मेरे पास आ जाएगा। तो रिम, हर कैरेक्टर का एक रिम हो जाएगा ना, तो लगेगा कि यार इस बंदे ने कुछ तो किया है कंपेरिजन टू अदर्स। दिख रहा है बॉर्डर यहाँ पर आ रहा है। अभी यहाँ से मैंने कर दिया, इस कैरेक्टर का नाम क्या है, आकाश। यहाँ पे आकाश ही है, ओके। तो इसका नाम हमने आकाश रख रखा है। मैंने एक इधर से भी कर दिया, दोनों में तो ऐसा रखना, डायरेक्शन लाइट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। स्टोरी तो अच्छी है, मज़ेदार है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग भी मिलेगा, ठीक है। मेहनत करे तो चलो कुछ ना कुछ आएगा। हाँ पेशेंस से काम करना। कोई नहीं, अभी हम लोग नाम मैनेज कर देंगे भाई, किसका नाम क्या है, कौन छपड़ी है। हाँ स्टोरी अच्छी है, मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगी, है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं देखो मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन जो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कैरेक्टर को जो मुझे देना है, जो कैरेक्टर रिम है, यहाँ पे मैं लाइट का कलर भी दे सकता हूँ अगर मुझे लगे। मुझे याद रखना है कि किस तरीके से मुझे याद रहे लाइटिंग आर्टिस्ट, और तुम्हारी कोई फाइल पढ़े देख के तो समझ में आएगा हाँ किसने क्या काम किया। तो मैंने यहाँ पे CHR कैरेक्टर रिम, मैं यहाँ पे मैंने कहा ब्लू, ठीक है, BLUE ब्लू कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। पेशेंस रख के काम करना, बिना पेशेंस के आपकी लाइटिंग नहीं होगी। लाइटिंग के साथ मैनेज करोगे, एक कैरेक्टर के ऊपर दो, जैसे नॉर्मल 3 पॉइंट लाइटिंग जो होती है की फिल रिम होता है नॉर्मल, आपका अगर देखिएगा बेसिक लाइट अगर आपका सारे, तो आप यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर की 3 पॉइंट लाइटिंग भी कर सकते हो, तो सब मैनेज करके। पीछे की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, आगे की लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। की ज़्यादा होती है, की अगर 1 है तो फिल की आधी होगी, फिल का क्या होगा 0.5, रिम का कितना होगा 1.5 या 2, ऐसा ये बेसिक फंडा है, ठीक है। जिनको लगता है लाइटिंग में पहली बार नए हैं तो यहाँ पे ये मैंने यहीं से मुझे रोटेट कर देना, मुझे यहाँ पे दूर नहीं जाना है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ये कैरेक्टर रिम है ना पे, मैंने यहाँ पे क्या करता है, अभी इसके किसको साथ में कनेक्ट करना है, आकाश हुआ। यहाँ पे देखो ये कैरेक्टर रिम और ये इसके साथ नहीं करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आकाश पे कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ब्लू कलर थोड़ा सा दिया, ब्लू मतलब थोड़ा सा ऐसा ब्लू जो देखने में अच्छा लगे, है ना। देन आप यहाँ पर रेंडर करके देखो ये कुछ, अभी उसके कपड़े में ब्लू है तो और थोड़ा सा अलग चैलेंजेस आएंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास कुछ और आ रहा है तो मैं यहाँ पे कलर के साथ और थोड़ा सा मैं प्ले कर दूँ। भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ और आ रहा है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के साथ मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया अप्रॉक्सीमेट 2, ठीक है, थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। धीमे धीमे लाइटिंग को एनहेंस करोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, वो डेड नहीं लग रहा है, जो पहले डेड लग रहा था ना जिसमें लाइट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, वो आपका सभी डेड नहीं लग रहा है। इसके साथ में आप चीज़ों को और क्या कर सकते हो, जैसे हम लोग लाइटिंग कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं,
यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत डार्कनेस है, बहुत डार्कनेस है ना। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक लाइट जैसे मैंने सीन दिया यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने रिम के लिए मैंने बताया कि चलो रिम में हमने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्लू मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा मैं येलो की तरफ लेके जा रहा हूँ, नाम चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा देखना, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले से ब्लू नजर आया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। तो ये चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर इम्पैक्ट देखिएगा। ओके, देखो यहाँ पे ब्लैक आ गया ना, ये समझना। ब्लैक आने का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज़ को फुलफिल कर रहे हो, उस चीज़ में आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि भाई मेरे पास ब्लैक कभी नहीं आनी चाहिए। एक लाइटिंग आर्टिस्ट का सबसे पहला काम ये होता है कि आपके सीन में डार्कनेस नहीं दिखे। मैंने एक यहाँ पे लाइट लगा दिया, एक लाइट ऐसा जैसे मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और मैंने एक पॉइंट लाइट लगा दिया, ठीक है। अभी पॉइंट लाइट लगाया, पॉइंट लाइट देखो यहाँ पे सीन इतना हैवी हो चुका है कि अगर देख लो यहाँ पे एक लाइट लगाने पे कितना गोल गोल घूम रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। गोल गोल घूमेगा फिर क्रिएट होगा, इट मीन्स व्हाट कि भाई आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें रख रखी हैं, आपके पास सीन में चीज़ें बहुत बेटर होना चाहिए। देखो यहाँ पे अभी अगर मैं लाइट यहाँ पे लगता हूँ और लाइट को मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो लाइट के अंदर अगर मैंने शैडो रख दिया तो रुकता है, समझ में आ रहा है। फोकस कर दिया मैंने लाइट देखा, देखो यहाँ पे लाइट के अंदर शैडो ऑन मत करना। अगर हम शैडो ऑन नहीं करते हैं तो सब पे इक्वल लाइट का इम्पैक्ट बढ़ रहा होता है। अभी मैंने देखो यहाँ पे किया, मेरे पास थोड़ी देर पहले जो डार्क आ रहा था यहाँ पे, सेव कर लो आप, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलता है आपका, यहाँ पे रेंडर करो अभी। अरे तो डार्कनेस तो चला गया, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके 0.45 फिल लाइट है ना हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्लासेस पे शाइनिंग बहुत सी आ रही है ना। मुझे यहाँ पे स्पैकुलर ऑफ कर देना है, स्पैकुलर नहीं चाहिए मुझे। एमिट डिफ्यूज मतलब सिंपल कलर पे आपका काम होना चाहिए, आया। तो ये कंट्रोलिंग करना आपको आना चाहिए, ये जो लोग इसको डीपली स्टडी करेंगे वही वो चीज़ दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ओ डार्कनेस वाला पार्ट, अब यहाँ पे आप कंपेयर करके देखो यहाँ पे, अरे बेसिक्स में अगर आप काम करें तो आपको बेसिक्स में इतना तो चाहिए क्या। अगर आपने गलती से इसका शैडो ऑन कर दिया तो ये किसी भी सरफेस पे टकरा के लाइट में रुक जाएगा। अगर आपको लाइट को समझना है, आपको फिल लाइट देना, कहीं भी लाइट रख दो और देन उसका आपको क्या कर देना है, शैडो आपको क्या कर देना है, ऑफ ही रखना है, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो यहाँ पे। अभी कैरेक्टर की लाइटिंग दो भाई, कैरेक्टर की लाइटिंग दी मैंने, यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, मेरे पास यहाँ पे दिखना है ये पार्ट बस यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या भाई मुझे यहाँ से चीज़ों को ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये देखना पे कैरेक्टर रेम यहाँ पे है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं देखना पे बेसिक लाइट सेटअप आपको यहाँ पे मैं दे सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। और लाइटिंग को अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हो, लाइटिंग के साथ फिर पासेस भी होते हैं। जैसे अभी देखो इन कैरेक्टर में कैसे जान उतनी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अभी मैं इन्हीं के अंदर बहुत अच्छा जान डाल सकता हूँ अगर मेरे पास टेक्सचरिंग का मैंने यहाँ पे काम कर दिया। जैसे देखो ये मेरे पास मटेरियल है, थोड़ा सा मैं मटेरियल के अंदर भी आपको देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो अभी ये क्या मेरे पास हाइपर शेड है ना, यहाँ पे हाइपर शेड में थोड़ा सा क्या ट्रांसलूसेंट वाली चीज़ मैं अगर ऐड ऑन कर दूँ यहाँ पे, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, हमारा जो स्किन है स्किन के अंदर लाइट जाती है, पेनिट्रेट करती है और वहाँ पे रुक जाती है, लाइट आर पार नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, ठीक है। जैसे मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं लाइटिंग के साथ अगर मैं डील करूँ, अगर इसके अंदर मैं प्रॉपर लाइटिंग एंड पासेस में अगर इसमें अरेंज करा दूँ तो ये क्वालिटी वाला आउटपुट आ सकता है। लेकिन इसकी लाइटिंग करने के लिए 1-2-3 दिन आपको लगेगा समझने सीखने में, ठीक है। एक बार आप समझ के सीख गए तो आप इसकी क्वालिटी को अच्छे में कम टाइम में अच्छा आउटपुट दे सकते हो, और पासेस निकालने के बाद आप इसे कंपोजिटिंग में लेके जा सकते हो। आपको ये सारे कंपोजिटिंग बेसिक में, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, न्यूक, इन सबों में आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे जानोगे, ठीक है। मैंने इसका हाइपर शेड ओपन किया, हाइपर शेड ओपन करने में मुझे पता चल रहा है कि भाई अभी इसकी क्या हालत है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या जब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो कितना लाइट कर सकते हैं। ओके फाइल थोड़ी हैवी है तो चलो मैं इसमें आपको एक और एडवांस ऑप्शन बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि जब आप काम करोगे यहाँ पे देखो बाउंडिंग बॉक्स दिखता है, इससे आपकी फाइल बहुत हल्की हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं गया, ठीक है, लाइटिंग में गया, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं अभी मुझे लाइटिंग एंड सो एंड ऑल दिस, यहाँ पे सेटिंग में गया बाउंडिंग बॉक्स, इसमें आप फाइल को आप कितना भी घुमाओ, कितने भी आपके लाख पॉलीगन हो, ये आप इसके अंदर आप कबड्डी खेलो तो भी खेल पाओगे, ये देखो, ठीक है। तो फाइल समझ जाना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे लगे कि मेरा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये ऑप्शन माइंड में रखना, क्या सेटिंग में आके बाउंडिंग बॉक्स, सबको जितने भी पॉलीगन हो एक बॉक्स बना के छोड़ देगा,
रेंडर में वही आने वाला है, टेंशन मत लेना, क्या पता चले बॉक्स बना देता नहीं, सब कुछ आपको यहीं पे आने वाला है, ठीक है। अभी मैं इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ हाइपरसेट, ये हाइपरसेट का जो विंडो खोला है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल में अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करूँ, खोला बंद करने में तो हैवी है, लेकिन आपका सीन थोड़ा लाइट हो गया, ओके। तो सबसे पहले तो सीन को तो मैनेज करो, बैलेंस करो कैसे क्या काम कर पाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकें, ठीक है। ट्रांसलूसेंट वाले मेरे कुछ ऑप्शन हैं, चैनल पे जाकर एक बार देख लेना, ताकि आइडिया मिल जाए कि अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। जैसे अगर मैं दूसरी फाइल में अगर आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो समझो, यहाँ पे ये मैंने रेंडर कर दिया, यहाँ पे रेंडर में दिख रहा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक इन मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे होता है आपका राइट क्लिक इन मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसलूसेंट होता है, बस इतना ही काम कर देना, थोड़ा सा आप मैनेज कर दोगे तो इसके अंदर का डेप्थ आपका अंदर से निकल के आएगा। और अगर लगे भाई डेप्थ में अंदर हमें ज़्यादा काम करना तो इस मैं प्ले करके देख सकता हूँ, पे चैनल पे जाके एक बार ट्रांसलूसेंट वाला आप एक बार ट्यूटोरियल देख लेना, क्या आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने कहते हैं क्रिएट में क्या मैंने लाइट लगा दिया, लाइट पे गए पॉइंट लाइट पे गए, देखो दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। कैंडल की लाइटिंग जो होती है ना उसमें आपको दिखता है, जैसे मैंने देखा यहाँ पे आर्नोल्ड है, अरे भाई माया में जाना है मुझे, ठीक है। यहाँ देखो कि मैं लाइट का इम्पैक्ट अगर मैं देखा, मेरे पास यहाँ पे ये लाइट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये लाइट का इम्पैक्ट कैसा है, देखो इसके अंदर तो ऐसा आर पार नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो ट्रांसलूसेंसी का काम क्या होता है समझो, ट्रांसलूसेंट मैंने सब कुछ नेल कर दिया है ये, ठीक है। जब तक आप इसे समझोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा, ये बस एक सिंपल सा पार्ट है। अभी यहाँ से मैंने लाइट को लिया, लाइट को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पर अगर आप काम करो, सिलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गया और आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसलूसेंसी को बढ़ाया, यहाँ पे ट्रांसलूसेंसी डेप्थ को बढ़ाया, ये दिखने लगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा जब आप इस चीज़ को मैनेज करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक करो, आप यहाँ पे जैसे ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट कंपेरिजन टू अदर्स थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे आपका सिंपल सा कलर भी अगर आपको देखो स्किन टोन का होगा ना तो भी आपका यहाँ पे मैनेज होगा। ट्रांसलूसेंट पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट अगर आपका आना स्टार्ट हो गया तब चीज़ों को आराम से मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे। ये डेप्थ के साथ आप देखो ट्रांसलूसेंट डेप्थ कितना, ये कितना हम लोग मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ आपका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, देखो दिख रहा है। अब देखो इसमें लाइट का इम्पैक्ट बहुत बेटर आ रहा है, अरे अभी देखो यहाँ पे मैंने जो काम किया उसको मैं यहाँ पे देता हूँ, अब यहाँ से क्रॉस से करो, नॉर्मल स्किन का टोन आपका ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया सा आ रहा है। ये सेव कर लिया और इन दोनों को सिलेक्ट कर दो, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, और देखो अभी यहाँ पे इनको मैंने क्या कर दिया ऑफ। अब देखो कितना फेक लगेगा आपको, यहाँ पे सेव कर लेना, देन आपको यहाँ पे इतने से ही आपके मॉडल में इम्पैक्ट आ रहा है, दिख रहा है ये क्या नकली लग रहा है, यहाँ देखो। अरे बेसिक्स नॉलेज है ना आपके पास तो आप छोटी चीज़ में बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे देख लिया चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। हमारे पास एक सिंपल सा लास्ट रेंडर यहाँ पे देख लेना है कैसे मैनेज करना है, मैनेज करके आप दिखा सकते हो। तो एक बेसिक सा मैंने आपको आउटपुट बताया, आप अपनी चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपका आउटपुट बहुत बेटर हो जाएगा। थैंक यू।